भाई ये जो रूट का कुछ करना पड़ेगा। सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड के काफी आसपास आ गया भाई हमारा। 34th सेंचुरी कर दी है कल रात को। बिल्कुल। और आग लगा रखी है इस समय। बट इनके पीछे तीन और इस जनरेशन के फाइनेस्ट बैट्समैन हैं जो इनके रिकॉर्ड्स को चेस कर रहे हैं। स्टीव स्मिथ, विराट कोहली और केन विलियमसन, बिल्कुल। जिन्हें प्यार से फैब फोर भी कहते हैं हम लोग। तो आज हम वीडियो लेके आए हैं इन चारों का कंपैरिजन। स्टैट बैक कंप्लीटली हमारे अपने मन के थॉट्स होंगे उसके साथ, बट मोस्टली स्टैट्स पे बात करेंगे। बिना किसी विलंब के फटाफट शुरू करते हैं। क्या है रूट और विराट के आंकड़े? तो भाई रूट इस समय लीडिंग रन स्कोरर है फैब फोर में 12,377 रन के साथ। विराट कोहली के हैं 8,848 रन। 2900 विराट ने करी है, 3400 जो रूट ने करी है, 3400 भी सबसे ज्यादा है और अगर मैं स्मिथ के आंकड़ों पे आऊं तो भाई 9,685 रन बनाए हैं उन्होंने। केन विलियमसन ने 8,743 रन बनाए हैं और दोनों के 32 सेंचुरी है। अब भाई ये आंकड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि 2020 से पहले, कोविड टाइम से पहले, विराट कोहली और स्टीव स्मिथ एक अलग लीग में थे। मतलब बहुत बेटर कर रहे थे। 2700 थी विराट कोहली की और 2600 थी स्टीव स्मिथ की। और जो रूट की 17 थी सिर्फ, और केन विलियमसन की 21 थी। तो जो रूट ने तो 4 साल में डबल कर ली है अपनी, और विलियमसन ने भी 11 जोड़ लिए हैं। विराट सिर्फ 2 जोड़ पाए हैं और स्टीव स्मिथ सिर्फ 6 जोड़ पाए हैं। तो क्या चक्कर है ये भाई? अब यही बात है ना। अब देखो, विराट कोहली की अगर बात करूं तो कई वो टेस्ट मैच खेले भी नहीं है, चाहे वो इंग्लैंड की सीरीज हो। हाँ। और बीच में उनकी फॉर्म भी थोड़ी गड़बड़ रही थी, हमें ये मानना पड़ेगा। हाँ। अब उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश या न्यूजीलैंड के खिलाफ जो टेस्ट मैच है, फिर लास्ट के जो मतलब आखिरी महीने है इस साल के, हाँ, वहाँ पे बीजीटी होगी तो वहाँ पे कुछ सेंचुरी बढ़ाए। और केन विलियमसन का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उनका हट गया है, हाँ, तो हो सकता है मे बी वो कारण। और स्टीव स्मिथ नंबर 4 से ओपनिंग करने आ गए तो हो सकता है उनके एवरेज और या सेंचुरी उसी में। हाँ, वो उन्होंने 2023 की समर में ओपनिंग करना स्टार्ट कर दिया। सबसे वर्सेटाइल प्लेयर मैं अभी भी बोलूंगा टेस्ट क्रिकेट में स्टीव स्मिथ है इस समय पे। और भाई अगर इनके एवरेज की भी बात करें इन्हीं रन्स में, तो सबसे कम एवरेज इस समय पे विराट कोहली का हो गया है। बिलो 50 चले गए हैं, 49.15। 50.93 रूट का है। रूट हर दिन नई 100 बना रहा है, कुछ हो रहा है उसको। 56.97 स्टीव स्मिथ का एवरेज है। माइंड यू 2020 से पहले 60 प्लस था। और विराट केन विलियमसन का भी 55 का ऑलमोस्ट एवरेज है। बिल्कुल। तो अब चलते हैं भाई, जीत 100 जो विनिंग कॉज में आई है, क्योंकि रन वही जो मैच जिताते हैं। एग्जैक्टली। तो विराट कोहली की 1329 में से 13 ऐसी 100 है जिसमें इंडिया मैच जीती है। हाँ। रूट की है 21 जिसमें इंग्लैंड मैच जीती है। स्मिथ और केन की भाई, तो भाई स्मिथ और विलियमसन दोनों की विनिंग कॉज में 21 सेंचुरी आई है। लेकिन इसमें भाई एक बड़ी मजेदार बात है कि सबसे कम मैचेस लिए हैं केन विलियमसन ने 3200 करने में। हाँ। और सबसे ज्यादा टेस्ट मैच जो रूट खेल के बैठे हैं 145 आए थे। 113 टेस्ट मैचेस लगभग विराट कोहली ने खेले हैं। सिमिलर अमाउंट ऑफ मैचेस स्टीव स्मिथ ने भी खेले हैं। तो दैट्स देयर। उसके बाद भाई मैचेस वन कितने हैं टोटल? तो भाई हाँ, तो मैचेस अगर वन की बात करूं तो विराट कोहली का अगर मैं बात करूं तो 59 मैचेस वो जीते हैं। जो रूट हालांकि टेस्ट मैच ज्यादा खेले तो उनकी विनिंग भी ज्यादा ही हल्की सी दिख रही है। 65 मैचेस जीते हैं। स्टीव स्मिथ 60 मैचेस जीते हैं, वेराज केन विलियमसन 43 जीते हैं। तो सबसे खराब रेशो केन विलियमसन का ही है इधर, हाँ, फॉलोड बाय रूट आई थिंक। तो ये है। उसके बाद भाई अब बड़ा एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, घर पे कितने रन बनाए हैं इन लोगों ने। मैं विराट कोहली से शुरू करता हूँ। 144 रन बनाए हैं उन्होंने एट 60 का एवरेज। और जो रूट ने बनाए हैं 6733 रन एट लगभग 55 का एवरेज। और अगर मैं स्मिथ की बात करूं तो 4701 रन 4701 रन बनाए हैं 62.68 के एवरेज के साथ। विलियमसन के भी लगभग इतना ही रन है 4747 रन 66.85। तो यानी घर में तो ये सबने आग लगाई है। बिल्कुल। अब हंड्रेड्स की बात करते हैं कि 100 किसने किस कंट्री में नहीं करी है या सब में करी है। इसमें काफी परतें खुलेंगी कई प्लेयर्स की। हाँ बिल्कुल। मैं विराट कोहली की बात करूं तो इन्होंने हर कंट्री में 100 बनाई है जिसमें खेले, एक्सेप्ट बांग्लादेश। मैटर भी नहीं करता मेरे को लगता बांग्लादेश में 100 है कि नहीं है। जहां मैटर करता है ऑस्ट्रेलिया में 600 है उनकी। और जो रूट की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से याद आया, ऑस्ट्रेलिया में कोई 100 नहीं है, पाकिस्तान में कोई 100 नहीं है और बांग्लादेश में भी कोई 100 नहीं है। और अगर स्मिथ की बात करूं भाई, स्मिथ की हर जगह सेंचुरियां हैं एक्सेप्ट बांग्लादेश और पाकिस्तान। मुझे लग रहा है बांग्लादेश और पाकिस्तान का लेवल इस समय एक जैसा ही है, तो हमें ज्यादा उसमें घुसना नहीं चाहिए। तो मैंने जो कहा था ना भाई कि परतें खुलेंगी, हाँ, तो कहीं ना कहीं जो रूट को ना भाई ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा रन बनाने की जरूरत है। ये काफी मतलब अगर हम डीप, ज्यादा हम लंबा वीडियो खींचना नहीं चाह रहे, अगर स्टार्ट्स में भी डीप घुसेंगे तो 30 के एवरेज से खेलते हैं सिर्फ जो रूट। तो ये दिक्कत है। और विलियमसन की बात करूं तो भाई
हर जगह इनकी सेंचुरी है एक्सेप्ट साउथ अफ्रीका। तो ये भी एक पर्दा खोलने वाली बात है कि भाई साउथ अफ्रीका में 100 नहीं है। अब 100 एट होम की बात करते हैं। 100 एट होम विराट कोहली की 29 में से 14 है। जो रूट की 34 में से 2100 घर पे हैं, तो बहुत अच्छा चंक जो इनके 100 का वो घर पे ही आ रहा है। और स्मिथ की मैं बात करूं तो 16 है 32 में से, मतलब 50-50 का चल रहा है लगभग रेशियो। और जो विलियमसन है उनकी 32 में से लगभग 1900 है, लगभग क्या 1900 ही है। तो अब बात करेंगे भाई सेना में क्या रिकॉर्ड है। अब आपको इसमें घुसने से पहले क्लैरिफाई कर देते हैं कि विराट कोहली के लिए वो सेना होगा, जो रूट के लिए ई हटा के आई डाल दो, उसमें सीना हो जाएगा वो। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें स्टीव स्मिथ की, तो वो सेनी हो जाएगा। और न्यूजीलैंड में एन हट के आई आ जाएगा। आप समझ सकते हो, समझदार इनफ हो। तो बात करते हैं भाई, विराट कोहली ने 3591 रन करे सेना में 42 मैचेस में, जिसमें इन्होंने 1100 लगाई हैं। मैंने बताई दिया 6 उसमें से ऑस्ट्रेलिया में आई थी। बिल्कुल। जो रूट ने 3655 रन करे हैं 46 टेस्ट मैचेस में। व्हाट अबाउट स्टीव स्मिथ? भाई स्टीव स्मिथ के 3784 रन, 42 मतलब टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, 13 के लगभग इनकी सेंचुरियां हैं। इसमें विलियमसन के सबसे खराब आंकड़े नजर आ रहे हैं भाई। 1645 रन है 27 टेस्ट मैचों में और 4 सेंचुरियां हैं, मतलब तो जस्ट टू ऐड, जो रूट की ये जो भी कंट्री उनकी पड़ रही है सेनी में 600 है। तो इसमें लीड स्टीव स्मिथ ही कर रहे हैं अभी भी, और विराट कोहली बीइंग द सेकंड। और विराट कोहली और स्टीव स्मिथ के टॉपिक पर रहते हुए भाई मैं एक चीज और ऐड करूंगा। दोनों ऐसा लग रहा है कोई क्लिफ से गिर गए हैं 2020 के बाद से। ट्रू क्योंकि आप अभी जो हम लिटरली अगला ही कवर करने वाले टॉपिक उसमें क्लियर होगा। बट स्टीव स्मिथ की ये बात करूं भाई, स्टीव स्मिथ 2018 तक तो मुझे लगता है कोई कंपटीशन भी नहीं था उसका। मतलब वो बेस्ट ही था, फिर वो सैंड पेपर इंसिडेंट हुआ, वो बैन हुआ, वापसी करी, वापसी भी बेहतरीन करी। एशेज में आई थिंक 300 लगाई थी, डबल सेंचुरी मारी थी। हाँ, और एक ही मैच में 2 बार 100 भी करी थी, सब करा। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद से ना वो स्टीव स्मिथ नहीं दिखा। टेंटेटिव दिखता है थोड़ा, वो फ्री फ्लोइंग नेचर नहीं है उनके। बिल्कुल। और वही बात है भाई, जो अश्विन ने 2020 की सीरीज में उनको अपना बनी बनाया। इसके अलावा जो अभी हाल ही की सीरीज हुई थी ऑस्ट्रेलिया जब आई थी, उसमें भी ख्वाजा इनके स्टार बैट्समैन थे। स्टीव स्मिथ माना जाता था कि सबसे खतरनाक होंगे, लेकिन इतने इफेक्टिव नहीं थे। हालांकि जो इनका WTC हुआ उसमें उन्होंने जरूर रन बनाए, लेकिन फिर भी वो स्टीव स्मिथ वाली बात नहीं रही। हाँ, और क्योंकि भाई 2016 में तू बात अभी कर रहा था ऑफ कैमरा, 2016 में पुणे में वो रैंक टर्नर पे भाई ने 2 इनिंग में 200 लगाई और ऑस्ट्रेलिया को मैच जिताया था। बिल्कुल। तो वो उस तरह का, उस लेवल का प्लेयर था, और हमारी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी उस तरह की बन गई स्टीव स्मिथ से कि भाई ये दमखम है बंदे में। बिल्कुल भाई। और विराट कोहली भाई ये कोविड के बाद से उतने टेस्ट मैचेस खेले भी नहीं है, और वो प्लेयर भी सेम नहीं दिखे एटलीस्ट टेस्ट क्रिकेट में। वनडे और T20 तो वर्ल्ड कप जिता दिया आपको, और वनडे में भी उन्होंने आई थिंक लीडिंग रन स्कोरर थे। वनडे में तो अभी भी वो मेरे को लग रहा है बेस्ट होंगे, मतलब कोई सवाल ही नहीं है इन तीनों में से। तो अब भाई मेन बात करते हैं 2020 से 24 में क्या ऐसा चेंज हुआ, क्योंकि जो रूट ने तो आग ही लगा दी, डबल कर दी अपनी 100, और वहीं विराट कोहली और स्टीव स्मिथ एक 2 ही जोड़ पाया, एक 6 ही जोड़ पाया। तो वो स्टैट्स बता देंगे कि क्यों है ऐसा। विराट कोहली के 1530 रन है उनके टोटल 2020 से। केन विलियमसन के 2364 रन है। स्टीव स्मिथ भी मतलब उनका लो फेज में भी वो ठीक ठाक कर रहे हैं, 2521 रन है उनके। लेकिन भाई जो रूट 4818 रन है इनके, मतलब डबल लगभग सबसे। बिल्कुल। और विराट कोहली से तो लगभग मेरे को लग रहा है ट्रिपल ही हो गए, ट्रिपल से ज्यादा हो गए। तो बढ़िया ही है भाई। एक एस्पेक्ट और डिस्कस कर लेते हैं कि चारों अपने अपने टीम्स के एक टाइम पे कैप्टन रह चुके हैं। बिल्कुल। तो तेरे हिसाब से बेस्ट कैप्टन कौन है इनमें से? भाई विराट कोहली, विदाउट डाउट। मेरे को लग रहा है यूनानिमस ही है वो तो, क्योंकि विराट कोहली ने जो टेस्ट क्रिकेट के लिए इंडिया में किया है, मुझे नहीं लगता रिसेंट टाइम में कोई भी कैप्टन कर पाया। बिल्कुल। अब किसी को अच्छा लगे बुरा लगे आपकी मर्जी है, बट सच यही है। सही है। लेकिन स्टीव स्मिथ भी एक बहुत डिसेंट कैप्टन थे, और स्पेशली माना जाता है एशिया में काफी अच्छी कैप्टनसी करते हैं, उनको फील्ड वगैरह सेट करनी बढ़िया आती है। केन विलियमसन के पास एक WTC है एज अ कैप्टन, और जो रूट तो मतलब उनको निकाला ही गया सॉर्ट ऑफ कैप्टनसी से, बेन स्टोक्स को इंस्टॉल किया। तो मेरे को लगता है इसमें कोई आर्गुमेंट होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल। अब मोस्ट रन्स इन अ कैलेंडर ईयर टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली के 1322 रन थे, बेस्ट ईयर था 2018। केन विलियमसन इनमें से सबसे खराब सीन है उनका, एक ही बार 1000 रन से ज्यादा किए हैं, 1172 रन है 2015 में। भाई व्हाट अबाउट स्मिथ एंड रूट? भाई स्मिथ के हैं 1474 रन, वो आए थे इनके 2015 में। हाँ। और 4 बार 1000 से ज्यादा रन बना चुके हैं ये, मतलब आप इनके क्रिकेटिंग करियर में। जस्ट टू ऐड भाई, विराट कोहली
बार बना चुके हैं 1000 रन। और जो रूट के तो भाई 1708 रन इनका बेस्ट आया था। 4 बार ये वैसे तो बना चुके हैं 1000 से ज्यादा, और अभी भी ये लगभग कुछ 40-50 हाँ, 40 961 रन पे बैठे हाँ, हैं, तो ये साल ये डेफिनेटली बना 1000 रन बना रहे, तो 5 बार 5 बना बार हो रहे। जाएंगे, तो तो इसमें भी आगे निकल ये जाएंगे। एस्पेक्ट जो रूट को जिता देता है। अब आई थिंक स्टैट्स की बात हो गई बहुत। जो रूट डिस्पाइट ऐसा कभी कभी वाइब आ रही है, क्योंकि अभी सिर्फ 33 साल के हैं, हो सकता है सचिन का रिकॉर्ड तोड़ भी दें। कितने 3600 कुछ रन चाहिए इनको तोड़ने के लिए। हाँ, बट अगर हम बात करें, तेरे को अभी भी इन चारों में बेस्ट टेस्ट प्लेयर कौन लगता है कि भाई, मतलब ठीक है रन तेरे ज्यादा होंगे, स्टैट्स तेरे अच्छे होंगे, बट प्लेयर ये है भाई। भाई मैं तो हमेशा देखता हूँ कि इम्पैक्ट आपका थोड़ा क्या है और आपने कहाँ रन बनाए हैं स्पेशली। तो अभी भी मुझे लगता है कि स्मिथ सबसे आगे, इन सब में से आगे। हालांकि उनका थोड़ा डाउनफॉल चल रहा है, हाँ, लेकिन स्टीव स्मिथ मेरे लिए टेस्ट प्लेयर बेहतर है इन सब में से। मेरे को भी नंबर 1 पे मेरे लिए स्टीव स्मिथ ही है, क्योंकि भाई टेस्ट क्रिकेट का थोड़ा चेंज ही कर दिया, मतलब अलग एक ऑर्थोडॉक्स टेक्निक नहीं है नहीं उनकी। है। फिर भी इतने ज्यादा रन्स करना, और सबसे बड़ी बात की लेग स्पिनर की तरह स्टार्ट किया था। बिल्कुल और आज क्या बिल्कुल वो बिल्कुल। आज नंबर 1 प्लेयर है टेस्ट क्रिकेट में, किसी के अकॉर्डिंग नहीं भी होगा, बट मोस्टली मेरे को लगता वही है। सेकंड पे भाई मैं विराट को ही रखूंगा। विराट खैर बाकी फॉर्मेट्स में तो बहुत ऊपर हैं, पर टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा नीचे आ गए हैं वो। हो सकता है उनके करियर में एक स्पाइक बाकी हो, जहाँ वो इन सबको पीछे छोड़ दें इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सेंचुरीज, हु नोज। क्योंकि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में यहाँ ज्यादा देर नहीं लगती प्लेयर को रिटायर होने में, बट इंडिया में थोड़ा होल्ड ऑन करते हैं हम प्लेयर्स पे कि मतलब आप और खेल लो, होता ही है ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक यही है इस वीडियो का जो सार पॉइंट है, था, हाँ। सार था, समरी थी। तो आप लोगों के हिसाब से कौन नंबर 1 प्लेयर है टेस्ट क्रिकेट में इस जनरेशन में, या फैब 4 के बीच में? हमें कमेंट्स में बताओ, और जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।